नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को वृंदावन के बाराघाट स्थित सतगुरु रितेश्वर महाराज के आश्रम पहुंचे। पूर्व सांसद ने रितेश्वर महाराज से एकांतित में आत्मतत्व पर चर्चा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद भाजपा नेता पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वे वृंदावन में सतगुरु रितेश्वर महाराज के दर्शन करने आया हूँ। अयोध्या में 1 से 8 जनवरी तक महाराज श्री द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का विषय सनातन, युवा एवं राष्ट्र है, जिसको लेकर गुरुजी के कुछ आदेश लेना और भेंट करना था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको हमारी सरकार की सक्रियता एवं खुफिया एजेंसियों ने विफल कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट मिला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि पूरे हिंदुस्तान को दहला देने की साजिश थी। बिहार चुनाव पर हुए के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में एकदम निष्पक्ष बोलता हूं, और जब मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण सुने तो मैंने पॉडकास्ट किया था और कहा कि ये सभी लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। ये सरकार का विरोध करते करते हिंदू विरोधी हो जाते हैं और विपक्ष की ओर आज सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये लोग विरोध तो सरकार का शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू विरोध हो जाता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोध हो जाता है। आज गुरुदेव का आशीर्वाद लिया क्या है? आज वृंदावन सदगुरु रितेश्वर महाराज के दर्शन हेतु आया था, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी अयोध्या के उत्तरी तट पर नंदिनी गौ माता के नाम पर एक स्थान है, मंदिर भी है। उसी के प्रांगण में एक कथा होने वाली है, जिस कथा का विषय है युवा, सनातन एवं राष्ट्र। तो ये गुरु जी से कुछ आदेश लेना था और भेंट करना था, उसी निमित्त आया हूँ। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको किस नजरिए से? ऐसा लगता है कि यह साजिश बहुत बड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की सक्रियता ने, सरकार यानी खुफिया एजेंसियों की सक्रियता ने इसको विफल कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से विस्फोटक पदार्थ जितनी मात्रा में मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को दहला देने की साजिश थी, ऐसा मुझे लगता है। रुझानों से पता एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में, और जेडीयू का कहना है कि ईवीएम का हार अच्छी बात है। देखिए, कुछ मामले में मैं बहुत निष्पक्ष बोलता हूं, और जब मैंने इन लोगों के भाषण सुने, विशेष करके राहुल जी का भाषण सुना, प्रियंका जी का भाषण सुना, तेजस्वी यादव का भाषण सुना, तो मैंने फोरकास्ट किया था कि ये सेल्फ गोल कर रहे हैं, और आज वही सेल्फ गोल हो गया। ये सरकार का विरोध करते करते हिंदू विरोधी हो जाते हैं। आज विपक्ष का सबसे बड़ा एक कमजोरी है कि ये विरोध तो सरकार का शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू विरोध हो जाता है, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोध हो जाता है, और उसी का खामियाजा इनको भोगना पड़ा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरा हर वीडियो उठा करके देखिए, जो मैंने कहा था वही हुआ। जेडीयू के नेता आनंद सिंह के बाद जेल में रहकर जीते हैं। देखिए, जो घटना घटी उससे सहानुभूति मिली थी उनको। मैंने भी बोला था कि ये इनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि देखिए, ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूं ना हाई कोर्ट हूं। अगर 100 गाड़ी का काफिला है और पीछे कुछ होता है, तो अनंत सिंह का स्वास्थ्य ये नहीं बताता है कि अनंत सिंह आगे से भाग करके जाएंगे, 100 गाड़ी क्रॉस करेंगे और मार करके फिर अपने गाड़ी पे ले आएंगे। जो कुछ घटना घटी है पीछे घटी है, और उसमें अनंत सिंह को नामजद किया गया है, तो ये खेल पलट गया। सनातन को जोड़ने के लिए बाबा बागेश्वर सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, और सरकार इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर रही। भैया, वो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनको साधुवाद।
और हमारी शुभकामना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या आना है? चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून। अब ये विषय भी नहीं। महाराज जी, जनवरी में राष्ट्रकथा महोत्सव का आयोजन होता है, क्या कहेंगे इस पर? ये भारत के छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र विज्ञान से ज्यादा प्रभावित रहते हैं और विज्ञान और आध्यात्म को अलग अलग माना जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये राष्ट्र कथा भारत के छात्रों के साथ साथ दुनिया भर के वो छात्र जो स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन के बीच अंतर समझ रहे हैं, उनके लिए बड़ा सहयोगी होगा कि वास्तव में दोनों एक ही है। राष्ट्र, सनातन और एजुकेशन को लेकर के 1 लाख छात्र, एक तरफ 50,000 छात्राएं, एक तरफ 50,000 छात्र प्रतिदिन। ये शायद राष्ट्र की शायद नहीं पहली कथा है जो केवल छात्रों के लिए हो रही है। लोग तो लाखों रहेंगे, पर छात्र के लिए मूलतः ये कथा हो रही है। मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश होगा इस राष्ट्र के लिए। महाराज जी, सोशल मीडिया आजकल बहुत आ गया और युवा सनातन को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने के लिए क्या गुरु मंत्र है? देखिए, सोशल मीडिया, अभी मैंने एक इंटरनेट और आध्यात्म पर एक बात बोली है, वो आपको भी प्रोवाइड हम कराएंगे कि वास्तव में आध्यात्म और इंटरनेट में क्या कनेक्शन है, और वो युवाओं को काफी पसंद आएगा। मैंने अपनी तुलिका से लिखा है। मुझे लगता है चाहे कोई फिजिक्स का या कंप्यूटर साइंस का, एआई का कोई विद्यार्थी हो, कोई आईआईटीएन भी हो और एक परम आध्यात्मिक वैदिक व्यक्ति हो, वो दोनों कनेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली हम इनको अलग अलग समझते हैं। तो सोशल मीडिया से धर्म का प्रसार, धर्म अध्यात्म का प्रसार, अच्छे जीवन का प्रसार हम कर सकते हैं, पर कमांड आपको अपने ऊपर होना चाहिए। अगर ये मीडिया ठीक नहीं हुई, अपनी आंतरिक मशीन ठीक नहीं हुई, मन ठीक नहीं हुआ, तो सोशल मीडिया खतरनाक है। और अगर ये ठीक है तो सोशल मीडिया पलक झपकते पूरे विश्व में संदेश को फैलाना, शांति देना, आनंद की बात कहने के लिए सबसे योग्य माध्यम है। यमुना पूजन के लिए अब आप भी पदयात्रा के थ्रू जा रहे हैं, लोग भी आपको जुड़ रहे हैं, क्या वो महत्व है और कब तक ये रहेगा? देखिए, वृंदावन में ब्रज में रह के और माँ यमुना से जुड़ाव न हो, मेरे जीवन का एक ऐसा भाव है। कार्तिक महीने में मैं कह सकता हूँ कि सीधा भगवान का ही ऐसा आज्ञा हुआ, चाहे आप स्वप्न कहो चाहे योग, कि आप यमुना जी जाओ। और मैं यमुना जी का निरंतर पदयात्रा करते हुए आरती कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि हजारों लोग उससे जुड़ रहे हैं। और फिर हृदय में भाव आया कि माँ यमुना के निर्मलीकरण के लिए भी इसमें आगे काम करेंगे हम। अभी आने वाले समय में दिल्ली में भी आरती प्रारंभ होगी, और वो हथनी बैराज इत्यादि जो है जहां से ये गड़बड़ी हो रही है, तो ये कोई साधारण आरती नहीं है। ये माँ यमुना जो भक्ति हैं हमारा निर्मलीकरण करती हैं। हमारा दायित्व है पुत्र के रूप में कि हम उनमें जो कुछ गंदगियां हमने डाली हैं, हम उनको हटा लें ताकि माँ निर्मलता से बहती रहे। फिर भी सभी लोगों के लिए क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो सनातन को और भगवान की तरफ जाए? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि हर मनुष्य के जीवन की एक ही चाहत होती है, वो आनंदित कैसे रहे, वो शांत कैसे रहे। और आनंदित शांत चित्त रहने का एक ही उपाय है, और वो है केवल और केवल आध्यात्म। हम अपने आप को जानेंगे तभी हम अपने आप को आनंदित रख सकते हैं। आप देखेंगे हमारे शंकराचार्य जी ने कहा, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, को हम कस्तम कुत आयातम। ऐसे ही इंग्लिश में एक बात है, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने दोनों बातें इसलिए कही, एक तरफ वैदिक संस्कृति की बात है, को हम कस्तम कुतायातम, और दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश ही पढ़ते हैं, उनके लिए ये है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर ये जान गए तो आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आ जाएगी। इसके बिना किसी भी डिप्रेशन का इलाज नहीं है, किसी समस्या का इलाज नहीं है। सनातन सबका चिकित्सा है, सनातन हमारा जीवन है, सनातन हमारा आनंद है।